डिफेंडर वाला हो, बाकी लड़का न चाहे। काजल राघवानी का लड़का न चाहे डिफेंडर वाला गाना खेसारी लाल यादव के साथ उनके पुराने संबंधों को लेकर गाया गया है। गाने में काजल ने खेसारी को लाल को बेवफा कहकर संबोधित किया था और इसके साथ अपने रिश्ते को लेकर खेसारी की प्रतिक्रिया को भी दर्शाया है। काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव के बीच पहले से एक ही विवाद चल रहा था। काजल ने एक इंटरव्यू में खेसारी को बेवफा बताया था, जिस पर खेसारी ने भी प्रतिक्रिया दी थी। काजल ने इसी विवाद को ध्यान में रखते हुए लड़का न चाहे डिफेंडर वाला गाना लॉन्च किया है। गाने में काजल ने खेसारी के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की है और उनके साथ अपने रिश्ते को लेकर अपनी बात रखी है। गाने में काजल ने खेसारी पर सीधा निशाना नहीं साधा है, लेकिन उनके शब्दों और संगीत में खेसारी के प्रति उनका गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार लड़का ना चाहे डिफेंडर वाला गाना काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव के बीच के विवाद का एक हिस्सा है, जिसमें काजल ने अपने गुस्से और भावनाओं को व्यक्त किया है। भोजपुरी सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस काजल राघवानी का नया वीडियो सॉन्ग रिलीज हो गया है। इस गाने में एक रिपोर्टर उनसे कुछ सवाल करता है और काजल उनका गाने के जरिए जवाब देती है। गाने में खेसारी लाल यादव का नाम तो नहीं लिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि निशाना वही है। भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी काफ़ी समय बाद किसी गाने में नजर आई है। उनका नया एल्बम सॉन्ग लड़का ना चाहे डिफेंडर वाला यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है। काजल का यह नया गाना अपने एक्स बॉयफ्रेंड और भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव पर एक तीखा वार टाइप है। अगर आप भोजपुरी सितारों को फॉलो करते हैं तो काजल और खेसारी लाल यादव के रिलेशनशिप के बारे में आपने जरूर सुना होगा। काजल ने जिस तरह से अपने पिछले इंटरव्यू में खेसारी को बेवफा होने की बात कही थी, उनके इस नए गाने में उनका गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह खेसारी ने काजल के साथ अपने रिश्ते को नकारा है, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि इसीलिए काजल लड़का ना चाहे डिफेंडर वाला जैसा गाना लाई है। इस गाने का पोस्टर शेयर किया था। इसमें गाने के रिलीज की तारीख बताई गई थी और काजल ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, ये नई शुरुआत है। इसके साथ ही काजल ने हार्ट इमोजी भी शेयर की थी। इसके बाद गाने का टीजर 9 मई की शाम शेयर किया गया था। 9 मई की सुबह काजल राघवानी ने इंस्टाग्राम पर इस गाने का पोस्टर शेयर किया था। इसमें गाने के रिलीज की तारीख बताई गई थी और काजल ने पोस्ट के कैप्शन में लिखी थी, ये नई शुरुआत है। इसके साथ ही काजल ने हार्ट इमोजी भी शेयर की थी। इसके बाद गाने का टीजर 9 मई की शाम शेयर किया गया था। 10 मई को लियो भोजपुरी नाम के यूट्यूब चैनल पर एक गाना अपलोड किया गया था। 2 दिनों में इस गाने को 2 लाख से ज़्यादा व्यू हो चुके हैं और इसका व्यूज बढ़ता ही जा रहा है। लड़का ना चाहे डिफेंडर वाला गाने को सुमित सिंह चंद्रवंशी और प्रीति राजगर जलगार ने गाया है। गाने में जिस तरह से रिपोर्टर काजल से सवाल कर रहा है, सुपरस्टार की बात कर रहा है और फिर काजल रिपोर्टर को जवाब दे रही है, इसे सुनकर सभी अच्छे से समझ जाएंगे कि इस गाने को किसके ध्यान में रखकर लिखा गया है और फिल्माया गया है। अगर बात सिर्फ गाने की करें तो इसका म्यूजिक आर्यन पोटर तैयार किया है और सुमित सिंह चंद्रवंशी ने इसके बोल लिखे हैं। गाने को गोल्डी जायसवाल और सनी सोनकर ने कोरियोग्राफी किया है। गाने को तुषार केसरवानी ने डायरेक्ट किया है, जबकि इसे श्री राधा एंटरटेनमेंट बैनर तले बनाया गया है। 2017 में रिलीज हुई फिल्म मेहंदी लगा के रखना के सेट पर काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव पहली बार मिले थे। इस फिल्म के दोनों लीड कैरेक्टर रहे और शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसके बाद दोनों ने साथ में कई फिल्में और वीडियो सॉन्ग किए हैं। इनकी केमिस्ट्री भोजपुरी दर्शकों को पसंद आती थी और 2018 के लास्ट में दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे, लेकिन कोरोना के दौरान दोनों का ब्रेकअप हो गया था और काजल उस समय डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। काजल ने सभी बातें विपिन न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में बताया था। वही खेसारी लाल यादव से जब ये सब कुछ पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि उनकी दोस्ती अच्छी थी, लेकिन वो कभी रिलेशनशिप में नहीं रहे क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। अब सच क्या है कोई नहीं जानता है, लेकिन काजल का यह गाना सब कुछ बयान करता है। काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव के बीच का यह विवाद भोजपुरी सिनेमा के प्रशंसकों के लिए निराशाजनक है, क्योंकि उनकी जोड़ी को दर्शकों ने हमेशा पसंद किया है। हालांकि व्यक्तिगत मतभेदों के चलते दोनों के रास्ते अब अलग हो गए हैं। भविष्य में दोनों कलाकारों के बीच सुलह होती है या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा।